हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, इंट्रोड्यूस करते हैं चैप्टर 3 क्लास 10th। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन में जाना है क्या होता है। लीनियर इक्वेशन अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का पेयर है, तो इंट्रोड्यूस करते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए, आप देख पा रहे हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड सॉल्व बाय द। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और सॉल्व किया जा सकता है, एक ग्राफिकल मेथड और दूसरा एल्जेब्रिक मेथड। जब हम ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं तो इसमें इतनी कंडीशन बनती है, अगर इफ द लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, अगर वो दोनों लीनियर इक्वेशंस हमारी क्या करती हैं, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहाँ क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। इन दिस केस मतलब पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अगर जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं लाइन दोनों एक पॉइंट पर, तो वहाँ पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होगा, कंसिस्टेंट। अगर इफ द लाइन और कोई इंटरसेक्ट मतलब समझते हो, देखो हेल्प करती हो, ये लाइन है इस तरीके से, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब है कि ये पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट। ठीक है, अगली कंडीशन होगी इफ द लाइंस आर कोइंसाइडेंट, मतलब कि अगर वो अचानक से मिल जाती हैं। कोइंसिडेंट समझते हो कि अचानक मिल जाना। देखिए जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये दूसरी भी लाइन हमारी इस तरीके से इसे मिल जाती, मिल गई ना अचानक से, तो इसका मतलब ये लाइन एक ही है। तो लाइंस आर कोइंसाइड, तो इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इन दिस केस क्या होगा, पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इस कंडीशन में भी क्या होगा, हमारा पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट है थर्ड, इफ द लाइंस आर पैरेलल मतलब उनकी डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, इक्वल, ये दोनों लाइन। ठीक है, पैरेलल है। अगर पैरेलल हैं तो इन दिस पेयर इक्वेशन ऑफ हैज़ नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन में हमारे पास पेयर लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इन दिस केस पेयर ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होगा और इस कंडीशन में कंसिस्टेंट, एंड इस कंडीशन में भी कंसिस्टेंट। ठीक है, इनके देखिए, इनके हम जान लेते हैं। जैसे हमारे पास थोड़ा सा बताती हूँ आपको मैं, देखिए जैसे हमारे पास इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x b1y प्लस c1z इक्वल्स टू c1। ठीक है, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दो क्या है, लीनियर इक्वेशन है, पेयर है। ठीक है, अगर कंडीशन क्या होती है, इंटरसेक्ट करती है, तो कौन सी कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, कब ये बनती है कंडीशन, जब हमारे पास दोनों लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्ट करती हैं। क्या करती हैं, इंटरसेक्ट। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ी थी कोइंसिडेंट। जब हमारे पास दोनों लाइन क्या करती हैं, कोइंसिडेंट होती है, तो वहाँ कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट। ठीक है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, और यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरी हमने पढ़ी थी कंडीशन पैरेलल, तो पैरेलल वाली यहाँ पर होगी, इंटरसेक्ट करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर भी कंसिस्टेंट होंगे दोनों पेयर। ठीक है, और यहाँ भी कंसिस्टेंट होंगे पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तीसरा हमारी कंडीशन है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन में b2
इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन ये बनती है, यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा और दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल। और तीसरी इनकंसिस्टेंट कंडीशन, यहाँ पे पेयर और इक्वेशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, समझ आ गया। ये हमारा ग्राफिकल मेथड के लिए। अब आता है एल्जेब्रिक मेथड। क्या आता है, एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में दो हम पढ़ेंगे मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, जनरल फॉर्म आप जानी गए क्या होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0।